अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाए। तो आज की जो वीडियो नंबर हमारे पास 15 है, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कोई भी एनर्जी रिलीज़ या फिर ऑब्जॉर्ब होती है, उसको हम क्यू वैल्यू एनर्जी कहते हैं। ओके, अब जो कॉमन हम हमारे पास रिएक्शन है वो हमारे पास ये है। चलिए मैं इसको इधर लिखता हूँ। ओके, तो अब जो इसकी प्रोडक्ट हमारे पास ये है, सॉरी 1 1 ये मेरे पास। अब इस रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी ऑब्जॉर्ब या रिलीज होगी, उसका जो रिलेशन होगा उसको हम क्या कह देते हैं, क्यू वैल्यू का नाम देते हैं। अब यहाँ देखें, हीलियम क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल है। ये मेरे पास जो न्यूक्लियस है, मेरे पास टारगेटिंग पार्टिकल है। तो अब यानी कि ये इसके ऊपर फॉल हो रहा है, तो इसको मैं नाम देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा पार्टिकल है। और इसको ए को मैं नाम देता हूँ, ये मेरे पास एक्स पार्टिकल है। यानी कि मेरे पास ये बड़ा पार्टिकल है, ये स्मॉल है। तो अब जब इसको इसके ऊपर फॉल करवाएंगे, तब हमारे पास रिएक्शन होगा। ये मेरे पास रिएक्टेंट्स है। तो जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बनेगा वाई प्लस बी बनेगा। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब ये मेरे पास बड़ा पार्टिकल है, ये छोटा पार्टिकल है। यानी कि वाई से मुराद क्या है, ये है, और बी से मुराद मेरे पास ये है। ये देख लिया मैंने, जो जनरल रिएक्शन था उसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लिया हमने कि ये ऐसा पार्टिकल है। अब जो स्पेस छोड़ी इधर मेरे पास, इधर उसको हम सी प्लस से शो करते हैं। यानी कि अगर लास्ट लेक्चर देखे हैं तो हमने ये देखा था कि जो रिएक्टेंट्स है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। कुछ रिएक्शन होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। उसकी कई वजूहत रीजंस हैं, वो मैंने स्टडी किया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स में। ओके, बताया हुआ है। तो अब इसको बाद का हम निगलेक्ट कर देते हैं, बाद का लिख लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ निगलेक्ट कर दिया हुआ है। तो ये मेरे पास जनरल इक्वेशन थी और इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया हुआ है। अब जो क्यू वैल्यू है वो हमें क्या कह देती है कि जो मेरे पास एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस जो रिएक्टेंट की एनर्जी होगा, उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम कह देते हैं, मेरे पास क्या है, क्यू वैल्यू है। ओके, अब जो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए प्लस ई एक्स है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ देखें, इसको मैं जीरो कह देता हूँ। यानी कि जो मेरे पास ये है, इसकी एनर्जी है, ये इसकी एनर्जी है बी की, ये इसकी एनर्जी है और ये इसकी एनर्जी है। अब इसको मैं जीरो क्यों क्यों कह देता हूँ, क्योंकि ये देखिए जो फॉलिंग पार्टिकल है हमारे पास, ये इसके पास एनर्जी होगी, और ये जो मेरे पास पार्टिकल होगा जो नाइट्रोजन का, ये रेस्ट में होगा, इसके पास एनर्जी नहीं होगी। तो लिहाजा इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो मेरे पास ई वाई प्लस ई बी इज इक्वल टू ई हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ। डन हो गया। अब जो तमाम बातें की हैं ऊपर, ये इसमें या इसमें या इसमें, उसको हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये वाले, और हम क्या देते हैं, ये मेरे पास एक्स है, ये वाला। तो अब इसको जब हम इसके ऊपर फार करवाएंगे, यहाँ किसका इसमें से, अच्छा इसका मेरे पास एम ए है, यहाँ की इसकी वेलोसिटी भी है। ओके, अच्छा जी, अब ज़ाहिर बात है जो मेरे पास बड़ा पार्टिकल है, इसका भी मैस है, इसका भी वेलोसिटी है, क्योंकि इसका एम एक्स है और वी एक्स है, और वी एक्स जीरो है क्योंकि रेस्ट पर है। ओके, तो जब इसके साथ टकराएगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, मेरे दो बनेंगे, एक वाई होगा, एक बी होगा। ओके, यानी कि वाई मेरे पास ऑक्सीजन है, बी मेरे पास ये है। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ देखें कि इधर मेरे पास जो होगी ये है, और मेरे पास ये है। अब यहाँ देखें मेरे पास क्या है, ये जो बड़ा पार्टिकल होगा वो ये होगा, वाई होगा, और जो छोटा होगा वो हमारे पास ये होगा। अब यहाँ देखें कि इसका इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम शो कर देते हैं, मेरे पास फाई है, और इसका इसके साथ जो एंगल उसको हम थीटा से शो कर देते हैं। ओके, तो ये है। अब इसका ये वाई पार्ट है, ये एम वाई वी वाई साइन थीटा आएगा, और ये वाई पार्ट है इसका बी का है, तो इधर मेरे पास क्या आएगा, एम बी वी बी साइन थीटा आएगा। अब यहाँ याद रखिएगा, इधर मेरे पास कैपिटल एम आएगा, इधर मेरे पास स्मॉल एम आएगा। ओके, ताकि पता वाज़ा रहे। अब एक्स इस इधर आ जाते हैं कि जो एक्स कंपोनेंट है इस वाई बड़े पार्टिकल का, मतलब है एम वाई, ओके, वी वाई कॉस थीटा, तो इसका भी यही होगा, एम वाई वी वाई कॉस, कॉस अल्फा होगा और कॉस ये होगा, इधर मेरे पास कॉस थीटा होगा, ऊपर फाई नीचे थीटा।
यानी कि इधर क्या शो किया गया है कि जो मेरे पास y और जो b पार्टिकल है, इन दोनों का जो x कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो एक सेम डायरेक्शन में नहीं है। अब इधर हम अप्लाई करते हैं बाई अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इधर हम अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करते हैं तो दो डायरेक्शन है, एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन है, तो हम पहले लेते हैं फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए। तो फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए मेरे पास क्या होगा कि एम ए अल्फ़ा वी अल्फ़ा प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू एम वाई वी वाई कॉस एम बी वी बी कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या है, मोमेंटम है, यानी कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट मोमेंटम है ना, p इज इक्वल टू एम वी है, या इधर इधर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ओके, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या है पी वाई कॉस अल्फा सॉरी कॉस थीटा, इस तरह लिख लें इसको, या फिर इसको इस तरह लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि मेरे पास p इज इक्वल टू एम वी होता है। डन हो गया। तो अब यहाँ देखें ये मेरे पास क्या है, ये वाला है, ये तो रेस्ट में था, तो जो मेरे पास वी एक्स ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा इधर, ये मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास रिएक्टेंस है, जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास दोनों मौजूद हैं, तो मेरे पास उसका हमने मोमेंटम लिख लिया हुआ है। इसको अगर मैं मैनेज करूँ तो एम वाई वी वाई कॉज एंगल इज इक्वल टू एम ए अल्फ़ा वी अल्फ़ा नेगेटिव एम बी वी बी कॉस थीटा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है। ओके, अब हम ये फार एक्स एक्सिस के लिए था, अब हम फार वाई एक्सिस के लिए देखते हैं। तो वाई एक्सिस के लिए बिल्कुल सिंपल है कि देखें जो इसका जो रिएक्टेंट पार्ट होगा वो तो जीरो प्लस जीरो होगा। मतलब क्या कि जो रिएक्टेंट का जो एक्स वाई पार्ट है वो तो है नहीं, बल्कि एक्स एक्सिस है, इसका भी एक्स एक्सिस, इसका भी एक्स एक्सिस है, इधर तो वाई है नहीं ना, इसका ना इसका ना इसका ना इसका, तो लिहाजा वाई इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है। ओके, तो लिहाजा ये जीरो जीरो आ गया है। अब लेकिन जब प्रोडक्ट है, इसका भी वाई है, इसका भी वाई है। ओके, यानी रिएक्टेड में जो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट्स हैं, लेकिन वाई प्रोडक्ट में एक्स कंपोनेंट्स भी हैं और वाई कंपोनेंट्स भी हैं, तो लिहाजा वाई कंपोनेंट्स में जो प्रोडक्ट्स हैं रिएक्टेंट्स है उसमें हमारे पास वाई कंपोनेंट नहीं है, तो लिहाजा जीरो जीरो आ गया, और एक्स कंपोनेंट मेरे पास ये आ जाता है एम वाई वी वाई साइन फाई माइनस एम वी बी साइन थीटा। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या है पी वाई साइन थीटा, सॉरी ये इधर आएगा पी वाई साइन थीटा, इधर क्या बनेगा मेरे पास पी जी, ये पी वाई होगा और इसके पास साइन फाई आएगा, ये साइन थीटा आएगा और इसके पी बी आएगा। ओके, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो अब इसको मैं मैनेज करूँ, रीअरेंज करूँ, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ वी वाई साइन अल्फा सॉरी फाई इज इक्वल टू एम बी वी बी साइन थीटा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 बन चुकी है। अब इसके बाद जो मैं इक्वेशन लिखने लगा वो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। ओके, यानी कि हम क्या करेंगे इधर इसका स्क्वायरिंग लेंगे, एडिंग करेंगे, रीअरेंज करेंगे और कंपेयर करेंगे। ये चार चीज़ें करने के बाद जो मेरे पास डायरेक्ट इक्वेशन आती है वो हमारे पास ये आती है ई वाई इज़ इक्वल टू एम ए ओवर एम वाई ई ए प्लस एम बी ओवर एम वाई ई बी नेगेटिव 2 ओवर एम वाई एम ए का मतलब इधर अल्फ़ा अल्फ़ा ले रहे हैं हम। ओके, तो एम बी ई अल्फ़ा ई बी, ई किसको शो कर रहा है एनर्जी को, 1/2 कॉस थीटा, ये मेरे पास इक्वेशन 7 बन चुकी है। ओके, ये 6 थी, ये मेरे पास 5 थी, और मेरे पास 7 बन चुकी है, ये हमने डायरेक्ट इक्वेशन ली हुई है। अब जो ई वाई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ जब यहाँ पुट कर देंगे तो मेरे पास ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मेरे पास ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो लिहाजा जो मेरे पास क्यू की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, ई वाई पहले इसकी मैं वैल्यू लिखता हूँ एम ए कैपिटल एम वाई ई ए प्लस हमारे पास क्या है एम बी ओवर एम वाई ई बी नेगेटिव 2 ओवर एम वाई एम ए एम बी, तो ई अल्फ़ा है एक्चुअली। ओके, मैं इसलिए वहाँ पर है 1/2 कॉस थीटा, तो अब नेगेटिव क्या है प्लस ई बी नेगेटिव ई ए प्लस ई बी नेगेटिव ई ए। अब इसको भी अरेंज करना है, मैनेज करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन है, तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास वैल्यू ये आ जाएगी, ये बिल्कुल सिंपल है ये स्टेप।
तो ई बी है एम बी ओवर एम वाई प्लस 1 -1 ओवर 2 ओवर एम वाई एम अल्फ़ा ए एम वाई एम बी ई ए ज़बान पर वैसे नाम आ रहा है बार बार, ये अल्फ़ा है हमारे पास, यानी कि मेरे पास ये इंसिडेंट पार्टिकल है ना, ये वाला है। ओके, ये वाला तो 1/2 cos थीटा। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 8 बन चुकी है। तो अब ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। अब जो मेन काम है वो मेरे पास इधर cos थीटा का है, ये थीटा जो मेरे पास ये एंगल है, इसका मेन काम है। ओके, यानी कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो 90 है, देन जो हमारे पास Q होगा वो हमारे पास Q की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास एंगल की क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, यानी कि एंगल लेस देन 90 है, यानी कि हम जानते हैं ना जो मेरे पास cos 0 होता है वो 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है। तो जब 90 के एंगल से लेस हमारे पास एंगल होगा उस वक्त जो मेरे पास ये हो गई थीटा की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, यानी कि जब ये लेस देन 90 होगा तब जो मेरे पास क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेरे पास पॉजिटिव होगी। ओके, और अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी तब जो मेरे पास क्यू की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। ऐसा ही है। तो अब यहाँ देखें जब हमारे पास क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी इधर हमारे पास, इसलिए इसको हम एक्सोअर्जिक रिएक्शन का भी नाम देते हैं। अब ये जो है इसमें हमारे पास ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, लिहाजा मेरे पास ये नेगेटिव साइन आता है, तो इसको हम एक्सोअर्जिक, इसको हम एरोअर्जिक का नाम देते हैं। ओके, यही हमारे पास इतना टॉपिक था। अब अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ जाएँ, जो हमारे पास क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन हमें ये क्या क्या बताता है, ये हमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसकी जो नेचर है बताता है। नेचर का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है। और जो सबसे यानी कि इन अदर वर्ड्स ये हम कह देते हैं कि जो क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो हमें डिनोट करता है किस चीज़ को ये शो करता है किस चीज़ को कि एनर्जी रिलीज हुई है या अब्जॉर्ब हुई है। थर्ड पॉइंट हम ये कह देते हैं कि जो क्यू वैल्यू है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन की, हमें ये प्रोवाइड करता है फिजिकल वेरिफिकेशन किस चीज़ की, कि मैस को हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को हम मैस में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यही आज हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर।